साईं राम। श्री साईं स्तुति यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। साईं जनों, आज हम माया की अभेद्य शक्ति का संदर्भ का अवलोकन करेंगे, जहां साईं बाबा ने माया जाल की अभेद्य शक्ति का परिचय दिया है। साईं जनों, साईं बाबा ने कहा, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। यद्यपि मैं देह त्याग भी कर दूंगा, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी, फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेंगी, जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे। निराश न होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ ही चिंतित पाओगे। यदि मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा। कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों न हो, जैसे ही वह द्वारका माई की सीढ़ियों पर पैर रखता है, वह सुखी हो जाता है। बाबा के शब्द सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, गूढ़ और विद्वतापूर्ण तथा समतोल रहते थे। वे सदा निश्चिंत और निर्भय रहते थे। उनका कहना था कि मैं फकीर हूँ, न तो मेरे स्त्री ही हैं और न घर बार ही। सब चिंताओं को त्याग कर मैं एक स्थान पर रहता हूँ, फिर भी माया मुझे कष्ट पहुँचाती है। मैं स्वयं को तो भूल चुका हूँ, परंतु माया को कदापि नहीं भूल सकता, क्योंकि वह मुझे अपने चक्र में फंसा लेती है। श्री हरि की यह माया ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती, फिर मुझ सरीखे फकीर का तो कहना ही क्या। परंतु जो हरि की शरण लेंगे, वे उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव जी से कहते हैं कि संत मेरे जीवित स्वरूप हैं, और बाबा का भी यही कहना था कि वे भाग्यशाली जिनके समस्त पाप नष्ट हो गए हों, वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त कोई सामग्री या अष्टांग योग की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। ओम साईं राम।